देखिए, वैसे तो सेवा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो प्रवेश होने पर ही जैसे बच्चा जन्म लेने पर दाई गुड़ती देती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने पर यह पढ़ा दिया जाता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है। राजनीति सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं है, सेवा का माध्यम है। परंतु अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया जा रहा है और 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, जो कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो उसमें सघन सेवा प्रकल्प चलाए जाएंगे। उसी के लिए ही आज की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें बकायदा दिशा निर्देश दिए जाएंगे और सेवा का क्षेत्र तो बहुत वास्ट है, बहुत जितना मर्जी सेवा के काम कर लो। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी हो सकता है, उसमें पौधारोपण भी हो सकता है, उसमें शिक्षा का कोई प्रकल्प भी हो सकता है, तो किसी भी प्रकार का उसमें है। पर लेकिन उसमें इस पर लोगों की धारणा है कि जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए केक के ऊपर अगर पहला जन्मदिन है तो 1 मोमबत्ती जला दी जाती है, दूसरा जन्मदिन है तो 2 जला दी जाती है। तो हम मोमबत्तियां जलाने वाले लोग तो हैं नहीं हैं, इसलिए हमने ये रखा है कि 75वां जन्मदिन है, इसलिए जो काम करेंगे हम 75 की इकाई में करेंगे। कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो 75 जो है डोनर होने चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो एक जगह पर 75 पेड़ हमें लगाने चाहिए। इस प्रकार से 75 के उसमें हम ये काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का पंजाब और हिमाचल में भी दौरा है और कई जगहों पर बाढ़ जैसी है, हरियाणा में भी। देखिए, अब प्राकृतिक आपदा है और इस बार पहले से बहुत ज़्यादा आई है। जितने क्लाउड बर्स्ट इस बार हुए हैं उतने आज से पहले नहीं हुए। हालांकि वो प्राकृतिक फिनोमेना है तो उसका क्लाउड बर्स्ट होने का और उसका पैमाना भी है कि अगर 1 मिनट में 100 mm बारिश आ जाती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो उससे भी वो सारा पानी जो पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुए वो सारा मैदानी इलाकों में आया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता फ्रॉम MC to CM एंड CM to PM सब जो है मैदान में है और सब लोगों की सहायता के लिए घूम रहे हैं तो उसमें देख भी रहे हैं कि बाढ़ आने के कारण क्या क्या हैं और उनकी सहायता किस प्रकार से की जा सकती है। और 2 तरह के जो काम होते हैं वो हमारे निगाह में होते हैं। पहला तो होता है कि जो तुरंत करना है, इमीडिएटली, जैसे प्यास लग रही है तो पीने का पानी मुहैया कराना, भूख लग रही है रोटी मुहैया कराना, अगर कहीं पानी जमा हो गया तो उसको तुरंत कैसे निकालना है, चाहे मोटर लगा के निकालना है, नाला लगा के निकालना है, पाइप निकाल के निकालना है। और दूसरा, इसके साथ साथ हम ये भी अध्ययन करते हैं कि इसका जो है परमानेंट समाधान क्या है और वो भी हम फिर उसका अपने मन में रखते हैं और बाकी साल में हम उसकी योजना बना के उसका काम करते हैं।